आज 28/11/2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज का प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? ये विनाश के समय को देखते हुए हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाना है। तो बाबा कहते हैं, इस विनाश के समय में हम बच्चों का यह कर्तव्य है कि हमें अपने पुरुषार्थ में बहुत अच्छे से लग जाना है। पढ़ाई बहुत अच्छी रीति से करना है, इधर उधर की बातों में नहीं जाना है। बाबा हमें नैनों पर बिठाकर अपने गले का हार बनाकर हमें साथ ले जाएंगे। लेकिन हिसाब किताब तो हमारा जो है वो तो चुकतो करके ही जाना है, क्योंकि यह हमारा आखिरी जन्म है। बाबा आए ही हैं हम सबको अपने साथ घर ले जाने। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है। भक्ति में किसको बुलाएं यह भी उन्हें पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी, शांति और सुख की स्थापना होगी। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शांति और सुख की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेकों बार एक राज्य की स्थापना हुई है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को यह निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं कि हम अपने घर अथवा राजधानी कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते हैं थे। भक्ति में हम बाबा के बच्चे कुछ नहीं जानते थे कि हम कहाँ इस विषय बैतरणी नदी में फंसे हुए हैं। जब बाबा आए तो बाबा ने हमें हमारा परिचय दिया, तब हमें यह ज्ञान समझ आया। बाबा कहते हैं आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना होगा? हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इसको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगती है। इस सारी दुनिया को भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सब मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठो, तुम ही सिखाओ। बाबा कहते वह सब कुछ हो रहा है। भगवान उमाज तो
ज़रूर पढ़ेंगे ना भगवानों-बाज बच्चों प्रति ही होगा। तुम बच्चे जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती। याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम बच्चे समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। हमने सबसे जास्ती भक्ति की इसीलिए हमें सतयुग की राजधानी का फल गिफ्ट बाबा से हमें मिलता है। इसलिए हम ही पहले-पहले बाबा के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएँगे। तो बच्चों को पूरा-पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, नई दुनिया में उच्च पद पाने। बच्चों की दिल होती है, अब हम जल्दी नए घर में जाएँ। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र, पौत्रे, परपोत्रे वह तो पुराने घर में आएँगे ना। कहेंगे हमारे दादा, परदादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना ज़ोर से पुरुषार्थ करेंगे, तो पहले नए घर में आएँगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकालते हैं ज्ञान की माला का, कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। टीचर के पास फुल नॉलेज होती है, लेकिन हम बच्चे नंबरवार मार्क्स उठाते हैं ज्ञान में। बाबा कहते हैं यह है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए थे। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना ही है। पहले ज़रूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले-पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएँगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प-कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पाठ बजाते-बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं। दुखी बन गए हैं, थक गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र बाबा कहते हैं तुम्हारे घर में रखे हैं ना, इनका राज्य था तो पूरे विश्व में शांति थी, उसको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़ी ही किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में ज़रूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता कहते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दिवाली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची-सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है।
जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है, बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हो, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में भाई बहन चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। याद लौकिक जो फादर हमारे होते हैं उनको याद करते हैं, या फिर पारलौकिक शिव बाबा को याद करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं, अर्थात शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है सतयुग में। यह भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो। इस समय है 3 बाप, भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक को भी, अलौकिक को भी और पारलौकिक को भी याद करते हैं, तीनों फादर को। बाबा कहते हैं लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद के बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में ज्ञान, मेरे में है, शिव बाबा में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो, और हमारा स्वधर्म ही शांति है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ ढूंढेगी। इस पर तो रानी का दृष्टांत है हाड़ का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर जंगल में जाकर खुद शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से आत्मा अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी है, वापस थोड़ी ही आएगी, परंतु मोह सताता है। वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा, वहाँ 5 विकार होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं है, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो।
सत्य पिता को, ईश्वर को हमने पहचाना है, तो अब आस्तिक हम बने हैं और त्रिकालदर्शी भी बने, अपने तीनों कालों को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वह सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतो कराए, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं, बेहद का वर्षा लेने हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज़ मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में हमें नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है खुशी के खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते हैं रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। विस्तार में बाबा कहते हैं रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ के बातों का स्टॉक को ख़त्म करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ की बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप है। आज का स्लोगन है स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। आज का व्यक्ति इशारे हैं बाबा कहते हैं जितना जो बिज़ी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।